नमः पार्वती पते हर हर जय बाबा गरीबनाथ की जय। जीवन में शैली दी है, योग दिया है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है, उसका एक असली उदाहरण हमारे महादेव है। तो महादेव को लेकर हम यहाँ पर आए हैं कि बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रावण मेले के दौरान जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको जिस प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर व्यवस्था में सुधार अब अनिवार्य है। और इसी को लेकर हम चाहते हैं कि प्रशासन न केवल सावंत जी अथवा उनके समर्थकों की मांग को माने, बल्कि उसमें उचित सुधार भी इसी वर्ष से किया जाए। क्योंकि देखिए, ये मांग पिछले वर्ष भी उठी थी, ये मांग उसके पिछले वर्ष भी उठी थी, लेकिन सुधार अगर देखा जाए तो स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, जिला प्रशासन से, मंदिर प्रशासन से, नगर प्रशासन से हमारा यही मांग है कि ये जो अर्घा सड़क पे लगा दिया जा रहा है श्रावण मास में, और जो भक्तगण 70-80 किलोमीटर चल करके आते हैं इस अभिलाषा में, इस आस्था में कि जाएंगे तो बाबा का दर्शन होगा, जल लेकर के बाबा को चढ़ाएंगे, लेकिन नहीं होता और अर्घा में भी जल नहीं चढ़ा पाते हैं। वो जल वो सड़क पर फेंक करके उनको जाना पड़ता है, रोते बिलखते भक्तगण चले जाते हैं। और वीआईपी कल्चर जो है इतना हावी हो गया बाबा गरीबनाथ धाम में कि वीआईपी लोग आराम से, उनके परिजन आराम से अंदर जा करके बाबा का दर्शन करते हैं। पिछले वर्ष भी एक वीडियो वायरल हुआ जो आप लोगों के माध्यम से चलाया गया था। तो इन सभी चीज़ों पे रोक लगे, और ये जो अर्घा है सड़क पे जो लगाया जा रहा है, ये अर्घा मंदिर प्रांगण में लगाया जाए ताकि बाबा का दर्शन आराम से वो अर्घा में जल चढ़ाते वक्त हो जाए। और सारे वीआईपी लोग भी जो वेरी इंपॉर्टेंट पापी हैं, ये लोग जो जाएं जल चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए, वीआईपी लोग और सो कॉल्ड वीआईपी, ये वहाँ जाएं और अर्घा में जल चढ़ाएं और वहाँ से बाबा का दर्शन करें, ये उचित हो पाएगा। और जितने भी मंदिर के बाहर फुटकर व्यवसायी हैं उनको अस्थायी दुकान मिले, ताकि वहाँ से जो ये अतिक्रमण का ये मसला है, वो अतिक्रमण का मसला खत्म हो और वहाँ उनको अस्थायी दुकान मिल जाए, अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। और सिंह द्वार का निर्माण बाबा का करवाया जाए जल्द से जल्द, और काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण बाबा गरीबनाथ धाम का हो, चूँकि बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर की पहचान है, बिहार के देवघर है और हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। कई बार तो इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। बीते 2 वर्षों से उठाया जा रहा है, और इस बार जब अब तीसरे वर्ष में हम लोग उठा रहे हैं, मुजफ्फरपुर नवनिर्माण सेना की ओर से जब उठाया जा रहा है, ये मूल माटी मुजफ्फरपुर के सारे युवा साथी यहाँ देखेंगे आप कैमरा जब घुमाएंगे, सारे युवा साथी मौजूद हैं। जब हम लोगों को प्रशासन से ये कहा गया कि 25-50 लोगों को लेकर के आना और धरना करना है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम सभी युवा ही आएंगे। और चूँकि बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के युवा हैं, उनसे ये उम्मीद करेंगे, उनसे ये निवेदन करेंगे कि बाबा का ये पुनीत कार्य अपने कार्यकाल में वो करवाएं, और ताकि उनको और उनके सब परिवार को बाबा का आशीर्वाद मिले और दिन रात उनकी उन्नति हो। देखिए, ये धरना नहीं है, ये तो सौभाग्य है सावन पांडे भैया जैसे और अभिषेक पांडे हमारी बहन जैसे और हमारे जितने भी युवा भाई हैं, सब हम कहते हैं हिंदू की आस्था से खिलवाड़ क्यों। आज 80 किलोमीटर दूरी से जो भक्त न चल के आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, रोड पर से जल क्यों चढ़ाएंगे। पिछले साल देखने को मिला था कि कुछ भक्तजन रोड पर ही जल न छोड़ के चले गए, तो ये अब नहीं होने वाला है। अर्धा के माध्यम से मंदिर परिसर में अर्धा बनाइए, वहाँ से अन्न जल चढ़ाया जाएगा। ये मांग बहुत जायज़ है। पार्टी ऐसा कोई राजनीति करने हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग है जो मुजफ्फरपुर की मांग है, जो सही मांग है, उसका हम साथ हमेशा देते हैं और देते रहेंगे। क्या लगता है यहाँ जिला प्रशासन और उसकी जो समिति है, जो पीठ है, वो इस बात को मानेगी? श्रीमान, आप पहले ये बताइए, ये अर्धा 3 साल 4 साल से लागू किया जा रहा था क्या? इससे पहले मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी नहीं हुआ करते थे? उस समय भी जिला अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब युवा जिला अधिकारी होके न कर्मठता न दिखावे तो ये तो गलत बात है। हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग अपनी मांग मनवा के रहेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या उद्देश्य रहा आज प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए धरना में? देखिए, उद्देश्य साफ है। सावंत जी ने बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में अपनी मांगों को रखा है
और मेरा उद्देश्य ये है कि उनकी ये मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, कोई व्यक्तिगत लाभ का विषय नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं। नहीं, बात बाबा की हो रही है, बात आस्था की हो रही है, और ये प्रमुख बिंदु है, ये जन आस्था की बात है। तो इस पर जो इनकी मांग है उसका हम समर्थन करते हैं, और आगे भी हम इनके साथ शामिल होते रहेंगे तब तक जब तक इनकी ये 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता। क्यों अर्घा लगाया जाता है, क्या लग रहा है प्रशासन देखिए, के ये द्वारा? कुव्यवस्था है, ये सीधा सीधा करप्शन है, सीधा सीधा वीआईपी कल्चर का नतीजा है, जिसको बदलने का समय अब आ गया है। तो इसको बदलना पड़ेगा। करप्शन, मंदिर प्रांगण में करप्शन नहीं चलेगा, और करप्शन आप कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि लाखों की संख्या में लोगों की आस्था टूट रही है, श्रद्धालु की जो आस्था है वो खंडित हो रही है। लोग इतना दुर्गम यात्रा करने के बाद भी जलार्पण नहीं कर पा रहे हैं, बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा। और दूसरा जो इन्होंने बार बार कोट किया कि वीआईपी कल्चर, देखिए हम भी इसका विरोध करते हैं। बाबा के दरबार में कोई वीआईपी नहीं हो सकता, भले आप सांसद हो, भले आप मंत्री हो, भले आप विधायक हो, पर आप ये भूलिए मत कि 80 किलोमीटर जो पैदल चल के आ रहा है ना, उसमें उनके ही वोट से आप वहाँ पर बैठे हो। तो आपकी जो प्रथम चिंता होनी चाहिए वो उनकी आस्था होनी चाहिए, न कि अपनी सुविधा। डीजे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या डीजे पर, बाजा साउंड पर, डीजे पर। अब देखिए, इस पे हम क्या जवाब दें। डीजे पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम भी यात्रा पे जाते हैं, हम भी अयोध्या का परिक्रमा करते हैं हर वर्ष, 14 कोसी भी करते हैं, 5 कोसी भी करते हैं। तो डीजे का जानते हैं क्या फायदा ये होता है कि जब आपके कान में भगवान का नाम जाता है ना, तब आपकी ऊर्जा बनी रहती है। तो हम इसका तो विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए।